सरस किशोरी वयस की तोरी रति रस गोरी कीजय कृपा की कोर श्री राधे 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 कीजय कृपा की को। हरि लाल की जय हो। जय आदि अनादि उपाधि रहित जय शेष अशेष दिनेश की जय दैतार उदार अधीर धरा सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय जय भंजन नाम सुपूरन काम श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय जय सच्चिद आनंद संग प्रभु सब बोलो श्री मथुरेश की जय बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री सर्वेश्वर भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि चित्त को संसार परिवार व्यापार और व्यवहार से खींचकर कथा मंडप में ले आइए। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण की कथा है। वे करुणा वरुणालय प्रभु की लीला कथाओं का हम रसास्वादन करेंगे जिससे अपना यह मानव जीवन धन्यात धन्य बने। याद रखें, हमें ये मानव जीवन हमारे पूर्व पुण्यों के कर्मों के फल से मिल तो गया है, लेकिन अब हम इसे इस जन्म में दिव्याति दिव्य बना लें। ये हमारे इस जन्म के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ये ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर जो हुई है उसे हम कैसे करावें। अविवेकी जीवन हमें 84 के चक्कर में फिर से डाल सकता है। मानव योनि 84 लाख जन्मों में फिरने के बाद हमको मिली है। एक कल्प होता है 84 लाख योनि और 1 लाख साल में व्यतीत होते हैं वो। इतनी बहुमूल्य हमारे पास ये मानव देह है। भागवत कहती है कृष्णम वैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुद्येन पुण्येनैव तु लभ्यते। ये कथा व सत्संग के क्षण जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाते। ये कोई न कोई आप लोगों के पूर्व पुण्यों का ही फल है जो आप कथा में बैठ पाते हैं, सत्संग में आपका मन लगता है। भगवत कथाएं हम मनुष्यों को रुचती हैं। कथा भागवत श्रवण में लग जाना ही पूर्व जन्मों का पुण्यों का फल है। हमारे शास्त्रों ने
महाराज जी मानव जीवन के 16 चरण बताए हैं, 16। इनमें 4 चरण तो धर्म के स्तंभ हैं। इनमें 4 चरण हैं, सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया। और 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 ही आश्रम हैं। ये क्रम से जीवन होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। और 4 ही हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 4 ही हमारे करने लायक साधन हैं जिनसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इन 4 के अलावा हमारे पास 5वां कोई साधन नहीं जिससे कि भगवत प्राप्ति हो सकती हो। और वो 4 साधन है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग। इन्हीं 16 स्तंभों में हमारा ये मानव जीवन रमण करता है। भक्त भी 4 प्रकार के ही होते हैं। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं उनमें 4 ही प्रकार हैं। या तो कुछ आर्त हैं, या कुछ अर्थार्थी हैं, या कुछ जिज्ञासु हैं, या फिर कुछ मुमुक्ष की इच्छा लेके यहाँ पर आते हैं। इन स्तंभों को जो व्यक्ति विवेक पूर्वक निभा कर ले जाएगा, ये भगवान ने वर्णों के हिसाब से हमको वर्ण व्यवस्था दी और वर्णों के हिसाब से ही कर्म दिए हैं। इनको जो निभा के ले जाएगा वो तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। जहां भी ढिलाई बरतेंगे हम, तो वो हमारी ईश्वर के यहाँ अनुशासनहीनता मानी जाएगी। और अनुशासनहीनता का दंड जैसे पिता अपने बच्चों को अपने घर में देता है, माँ अपनी संतान को अपने परिवार में देती है, उसी तरह हम भी उस ईश्वर की संतान ही हैं। और अगर हमारी तरफ से इस डिसिप्लिन में उनके में कहीं भी कोई कमी हुई तो माफ करना, दंड भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। आइए अब हम देवर्षि नारद और भक्ति महारानी की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री भाके बिहारी लाल की जय। ये भागवत महापुराण ग्रंथ बृहद ग्रंथ है। ये जल्दी में सुनाने वाला ग्रंथ नहीं है। आज वक्ताओं को समय नहीं मिलता, इसलिए कुछ प्रसंगों को छोड़ के उन्हें चलना पड़ता है। हम भी कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक प्रसंगों को बोलें, इसलिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं और समय अधिक मिले ऐसा आयोजन समिति से हमारा निवेदन भी है। इस भागवत कथा में 355 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। यह भागवत कथा एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जो हमारे आपके दरवाजे पर दस्तक देके आ रहा है। मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं। इन श्रवण को खोल करके और आंखों को खोल करके अपना कल्याण कर लो भाई। लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलें, हम आंखें बंद करके रखें, तो इसमें भागवत का दोष नहीं, वो हमारे पुरुषार्थ की कमी मानी जाएगी। साधन और जप तप करना खुद धन कमाने जैसा है। मेरा इशारा उनकी तरफ है जो रोजाना घरों में पाठ करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं। ठीक है, ये खुद पैसा कमाने जैसा है। लेकिन भागवत कथा सुनना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि कोई गरीब किसी
अरबपति के गोद चला जाए, उसको क्या कमाना पड़ा? उसको तो सब कुछ कमाया मिल गया, उसने तो कोई प्रयास नहीं किया। उसी तरह से सुखदेव जी ने इसको 2000 पेज में लिखा है। किसमें से निकाल निकाल के, सॉरी, व्यास जी ने 2000 पेजों में व्यास जी ने इसको बहुत विस्तृत लिखा है। सुखदेव जी को उन्होंने 2000 पेज में सुनाया है। और ये 2000 जो पेज बने हैं, ये 4 वेदों के सार में से फिर छांट छांट के उन्होंने निकाले हैं। और उसमें से रस निकाल करके इन 7 दिनों में हम आप तक परोसेंगे। इतना बृहद ग्रंथ है, तो आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना, आपको 4 वेद नहीं पढ़ने, आपको 2000 पेज भी नहीं पढ़ने, आपको केवल नियर अबाउट 24 घंटे यहां पर अपने श्रवण रंध्रों को खोल करके बैठना है। फिर आपकी वो सारी मेहनत बच गई। जस्ट लाइक जैसे कि आप एक करोड़पति के गोद चले गए और आप धनपति हो गए। उसी तरह आपने वही सब कुछ अर्जित कर लिया जो वेदों को पढ़ने के बाद प्राप्त होता है। गंगा जी में पड़े पत्थर कोई प्रयास नहीं करते, अपने आप भाव में लुढ़कते रहते हैं और गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते वो गोल मटोल हो जाते हैं। उनका पुरुषार्थ नहीं है, उनका कोई प्रयास नहीं, केवल गंगा माता की शरण ले ली उन्होंने। इसी तरह हम भी इस भागवत गंगा की शरण में आ जाएं, ये हमें इधर से उधर ठोक पीट करके इस लायक बना देगा कि हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाए। आइए, नैमिषारण्य क्षेत्र में, ये पुण्य क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि वहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि 1000 वर्षों का अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं। वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हम 1000 वर्ष का अनुष्ठान करना चाहते हैं। पृथ्वी लोक में धराधाम पर कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हमारा ये निर्विघ्न पूरा हो सके 1000 वर्ष का अनुष्ठान। ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि मैं यहां से एक चक्र फेंक रहा हूं, वो चक्र पृथ्वी पर जहां कहीं भी गिरे वो जगह पुण्य क्षेत्र होगा। वहां पर आपका ये पुराण, आपका जो अनुष्ठान है, ये निर्विघ्न संपन्न होगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने उनका अनुगमन किया चक्र का, और चक्र ये सीतापुर जिले में है, यूपी में, नैमिषारण्य क्षेत्र, वहां पर गिरा है और ये इन्होंने वहां अनुष्ठान किया है। इसलिए इस तीर्थ को पुण्य तीर्थ कहा जाता है, पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर अनुष्ठान करने के बाद में इन 88,000 ऋषियों के पास जो भी समय बचता है, उस समय में सूत जी महाराज, जो कि सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं, उनको व्यास गद्दी देते हैं कि आप विराज करके हमें भगवत चर्चाएं सुनाइए। श्रोता होते हैं 88,000 शौनकादिक ऋषि और वक्ता होते हैं श्री सूत जी महाराज।
रुको 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 रुको।